हेलो गाइस। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बिज़नेस के बारे में, एक बिज़नेस आइडिया। अगर आप वो इंसान हो जिसको एक्चुअली में बिज़नेस स्टार्ट करना है बट नहीं पता कि बिज़नेस कैसे शुरू करे, किस नीश का बिज़नेस स्टार्ट करे, या फिर बिज़नेस स्टार्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से एक बिज़नेस को बढ़ाया जाता है या किस तरीके से कस्टमर लाया जाता है, तो एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सबसे पहला चीज़, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको हेल्प कर पाए। अभी मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया है, मैं बिज़नेस में हूँ। आई हैव क्रिएटेड माई ओन रीज़न बिज़नेस एंड ऑनेस्टली मैं भी आप लोग जैसी थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं खुद का एक बिज़नेस शुरू करूँगी। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मेरे को तब आया जब मैं सोच रही थी कि बिज़नेस सॉरी कि बिज़नेस मेरे को करना है। इट इज़ समथिंग विच आई एक्चुअली वांट टू डू। प्रॉब्लम ये था कि मेरे को क्या चीज़ की बिज़नेस करनी है ये मुझे नहीं पता था। एंड आई ऑनेस्टली वांटेड टू डू समथिंग लाइक अ बिज़नेस थिंग जिसको मैं खुद से प्रमोट कर सकूँ, खुद से बढ़ा सकूँ। अब जब मेरे को नीश ही नहीं पता तो मैं काम कैसे करूँ? तो सबसे पहले मैंने ये रिसर्च किया कि मार्केट में चल क्या रहा है। देन बहुत सारी वीडियोज़ देखी, समझी। क्योंकि कैंडल का बिज़नेस है, रीज़न का बिज़नेस है, क्लोथ सेलिंग का बिज़नेस है, प्रिंटिंग का बिज़नेस है, कस्टमाइज गिफ्ट्स का आइडियाज़ है, देन हेयर एक्सेसरीज़ का, स्क्रंचीज़ का, बहुत ऑप्शंस मिले मुझे। बट उसमें से क्या चाहिए मुझे और क्या मुझ पे वर्क करना है वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने बहुत टाइम लिया समझने के लिए। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो मेरा रीज़न था। तो जो चीज़ मुझे एक्चुअली में अट्रैक्ट किया, अब प्रॉब्लम ये है कि वो देखने में अच्छा था पर उसको बनाते कैसे हैं, क्या सामान चाहिए उसके लिए, अगर मैं उसको बना के बिज़नेस करूँगी तो कहाँ डालूँगी, और अगर डालूँगी तो वहाँ से लोग आएंगे कि नहीं, अगर आएंगे तो उसको मैं क्या चीज़ दिखाऊँगी जिससे वो, अगर उनको चाहिएगा सपोज़ फ़ोटो फ्रेम बट मेरे बना के रखा है कुछ नॉर्मल कोस्टर्स, तो कैसे समझेंगे, कितने डिज़ाइंस बनाने होंगे। मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन माई हेड। फिर मेरे को लगा इतना क्वेश्चंस करने से अच्छा ट्राई करा जाए। तो देयर स्टार्टेड अ पॉइंट वेयर आई ऑर्डर्ड रेजिन, द मटेरियल, उसके साथ क्या क्या चीज़ें लगती है। मैंने बहुत गड़बड़ की है, बहुत सारी चीज़ें मंगाई, बहुत इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से मेरे को ये समझ आया, बहुत ज़्यादा नहीं किया बट अभी के कंपेयर में मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसे से मैं बहुत कुछ कर सकती थी। बट स्टिल इट वॉज़ अ लर्निंग फेज़। डेफिनेटली मैं उससे बहुत कुछ सीखी हूँ। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो मेरी अभी तक काम नहीं आई है, बस वो हम देख लेते हैं कि सब एक ही चीज़ बेच रहे होते हैं तो हम वो ख़रीद लेते हैं। नाउ आई नो कि वॉट एग्जैक्टली यू नीड टू स्टार्ट योर बिज़नेस। क्या क्या सामान रीज़न स्टार्ट करने के लिए लगता है, किस तरीके से आप उसको प्रोसेस करते हो। पहले मैं खुद से सीखी, खुद से समझी, एंड आई डिड नॉट टेक एनी क्लासेस। मैं खुद से बना के गलती की, उसको सीखी। मुझे लिटरली 6 मंथ्स तो बस उसको बना के समझने में लग गया। एंड आई ऑनेस्टली वॉन्टेड टू डू बिज़नेस। मैं अपनी नहीं कर पा रही थी क्योंकि आई वॉज काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे मार्केट में जाऊँगी, कैसे एक्सप्लोर करूँगी, कैसे एड्स डालूँगी या कैसे कुछ करूँगी। तो मैं अपनी मम्मी को पुश करती थी कि मम्मी आप ही कर लो, मैं आपको प्रमोट कर दूँगी। बट देन शी रिजेक्टेड माई प्लान। उन्होंने बोला मैं तो नहीं करने वाली, तेरे को करना है तो कर। एंड आई वॉज लाइक कि दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, आई कांट मिस ऑन दिस, कोई और नहीं है करने को, मैं कैसे करूँ। देन आई वॉज लाइक कि आरजी यू हैव टू डू इट। तब मैं एक्चुअली में बनाना शुरू की। प्रोडक्ट्स बहुत सारे बना के रेडी रखती थी मैं, एंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के सीखी, उसको बना के जब मेरे हाथ में रॉ मटेरियल्स से फिनिश प्रोडक्ट बनने लगा तब कॉन्फिडेंस आने लगा कि एक्चुअली मैं वो कर सकती हूँ। तो ये तो मैं सिर्फ एक रीज़न का बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ें बना के बेचनी है, लाइक इट्स अ हैंडमेड थिंग इन द मार्केट, तो उसको आपको पहले खुद से ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे यू कांट से कि वो बिज़नेस आप कर रहे हो। आपको पहले वो सामान मंगा के उसको ट्राई करना पड़ेगा। वंस यू ट्राई इट, वंस यू सी इट हाउ इट वर्क्स, देन यू विल नो कि हाँ ये एक्चुअली में आप कर सकते हो एंड इस पर आप चीज़ें बना सकते हो। ऐसा नहीं कि एक साथ में सारी चीज़ें मंगा ले रॉ मटेरियल्स थिंकिंग कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा बट वो अल्टीमेटली आपका काम ही ना है। तो द पॉइंट इज़ कि सबसे पहले ना प्रैक्टिस करो, समझो कि वो चीज़ें एक्चुअली जो आप मंगा रहे हो वो आपकी यूज़ की है कि नहीं। अगर है
तो अब उसको बनाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, सीखो, सीखते जाओगे, करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ना अपने बूस्ट होगा। देखो, बिज़नेस ना बड़ी चीज़ है, पर वो आपका थॉट में है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टेंशन में करके करोगे ना कि मैं नहीं कर सकता। आजकल ना मैं बहुत स्मॉल यंग एज के बच्चे लोग को देख रही है एज एन बिजनेस कर रहे हैं, एंड दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इंडिया इज़ ग्रोइंग दैट वे। सो आई थिंक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। इट्स जस्ट हम अपने दिमाग को लिमिट करते हैं कि हम नहीं कर सकते। करने को आप हर कुछ कर सकते हो। वो इंसान को भी 24 घंटे मिलते हैं। मार्क ज़करबर्ग हो गया, एलॉन मस्क हो गया, अगर मान लो कितने भी बड़े बड़े सीईओज़ को देख लें हम, सब कुछ ना कुछ करके रखे हुए हैं, एंड वो उनको भी 24 घंटे ही मिलते हैं, हमको भी उतने ही मिलते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के हर चीज़ें करो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि स्मार्ट मूव करो। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा हर चीज़ों में, ऐसा नहीं कि आप आज सोचे और विद इन कुछ टाइम में आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर जाए। टचवुड कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, बट उसको जेन्युइनली हार नहीं मानना है आपको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं दूसरा वीडियो डालूँगी, उसमें मैं कंटिन्यू करूँगी अबाउट हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट योर बिजनेस एंड आप उसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। स्टे ट्यून्ड, टाटा।